बच्चों गुड मॉर्निंग। आप लोग अपवर्तन पढ़ चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित अनेक घटनाएं हमारे प्रकृति में देखी जाती हैं। उन्हीं से संबंधित कुछ उदाहरण, कुछ घटनाओं की चर्चा हम आज करेंगे। सबसे पहली बात यह है, जो पहली घटना की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें जब सूर्य जो है हमारे क्षैतिज रेखा के, मान लीजिए हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमारे क्षैतिज रेखा से नीचे रहता है तभी हमें दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जाने आप। देखें, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति यहाँ इस जगह पर खड़ा है। यहाँ से जो क्षैतिज रेखा है वो कुछ इस तरह से आएगी। ये क्षैतिज रेखा है। स्थिति ये होती है, सूर्य जब इस क्षैतिज रेखा के नीचे रहता है, थोड़ा सा नीचे रहता है, तभी व्यक्ति को दिखाई देने लगता है। ये क्षैतिज रेखा के नीचे सूर्य रहता है तभी इस व्यक्ति को ये सूर्य दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है इसके बारे में आप जानें। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है और यह वायुमंडल नीचे की ओर सघन है तथा जैसे जैसे पृथ्वी तल से आप ऊपर जाएंगे वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है। यानी नीचे की वायु सघन है और ऊपर की वायु विरल है। तो ऐसी स्थिति में देखें, मान लीजिए कि कुछ परतें हम लेते हैं वायुमंडल की। ये वायुमंडल की परत है, ये पृथ्वी है अर्थ, और इसके बाहर वायुमंडल की कुछ परतें हम ले रहे हैं अलग अलग सघनताओं की। और इसी तरह से ये एक परत और ले लेते हैं हम, ये इस तरह से। अब मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण सूर्य से चल करके यहाँ टकराती है ऐसे, तो यहाँ आप एक अभिलंब खींचेंगे। ये अभिलंब है, इस सतह पर, इस पॉइंट पर, इस वायुमंडल की सतह पर ये एक अभिलंब खींचा गया। तो आप जानते हैं कि ये निर्वात से अब वायुमंडल में प्रवेश कर रही है। तो इस स्थिति में सघनता बढ़ेगी, मीडियम की सघनता अधिक है, इसलिए ये अभिलंब की ओर जो सीधा जा रही थी किरण, ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ करके तब ऐसे चलेगी इस तरह से। अब यहाँ अगर हम खींचते हैं एक अभिलंब तो ये किरण फिर अभिलंब की ओर मुड़ेगी और यहाँ जाकर के टकराएगी, ये इस तरह से, कुछ इस तरह से ऐसे। और इसके बाद फिर यहाँ फिर पुनः अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ये इस तरह से सीधा जा रहा है, इसके बाद थोड़ा सा मुड़ करके यहाँ, और फिर यहाँ अभिलंब की ओर मुड़ करके अब मान लीजिए कि यहाँ व्यक्ति के आंख तक पहुँचती है। तो इस तरह से जब प्रकाश की किरण इस तरह से पहुँच रही है यहाँ, तो ऐसी स्थिति में देखें, ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकते हुए व्यक्ति के पास तक पहुँच रही है। व्यक्ति के पास जो किरण पहुँच रही है, ये व्यक्ति को ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुछ इस दिशा से आ रही है, जैसे इस तरह से, ये इधर की ओर ऐसे इस दिशा से आती हुई प्रतीत हो रही है, और सूर्य जो है यहाँ उसको दिखाई देगा। यानी क्षैतिज से नीचे होने पर भी सूर्य ऊपर की ओर उसको दिखने लगेगा। और बिल्कुल यही स्थिति सूर्य के डूबते समय होती है। देखें, यहाँ ये क्षैतिज रेखा है और व्यक्ति मान लीजिए यहाँ खड़ा है, तो सूर्य जब इसके नीचे पहुंच जाता है, सूर्य ये क्षैतिज रेखा से नीचे तक चला जाता है, ये सूर्य यहाँ तक आ जाता है, तब भी इस व्यक्ति को सूर्य दिखाई देता रहता है। इसका भी कारण बिल्कुल वही है स्पष्ट, कि यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है और ये अभिलंब की ओर मुड़ती हुई इस तरह से इसके पास तक इस तरह से आती है ऐसे। और सूर्य जो है चूंकि क्षैतिज से नीचे जा चुका होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को सूर्य यहाँ कुछ ऊपर दिखाई देता रहता है। यानी सूर्य जब क्षैतिज से काफी नीचे चला जाता है तब वो अस्त हुआ दिखता है व्यक्ति को। तो ये कारण है जिसके कारण कि सूर्य क्षैतिज से नीचे होने पर, यानी क्षैतिज से नीचे होने पर भी व्यक्ति को दिखता रहता है, उगते समय भी और डूबते समय भी। तो ये तो पहली घटना हुई। दूसरी घटना, मान लीजिए आप रात्रि में जब तारों को देखते हैं तो आपको उन तारों की रोशनी जो है घटती बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इसे तारों का टिमटिमाना कहते हैं। यह भी घटना जो है प्रकाश के अपवर्तन पर ही आधारित है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ एक तारा है, स्टार, और व्यक्ति यहाँ पृथ्वी पर खड़ा है, इस बिंदु पर व्यक्ति है, मैं।
या उसकी आंख यहाँ है ये, और ये स्टार है सन, कोई भी तारा हो सकता है। यहाँ से जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं रात्रि में, जो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, यानी उनकी रोशनी जो है घटती बढ़ती हुई प्रतीत होती है, उसका क्या कारण है इसको समझें। यहाँ से जो प्रकाश चलता है ये निर्वात से चल करके पहले हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, ये वायुमंडल है हमारा। और इस वायुमंडल में आप जानते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर वायु की सघनता घटती जाती है, यानी वायु ऊपर वाली वायु विरल होती है और नीचे वाली वायु सघन होती है। स्थिति ये होती है जैसे ही यहाँ प्रवेश करता है उस स्थिति में अगर आप इस पर अभिलंब खींचते हैं, ये सतह है और इस पर इस तरह से प्रकाश की किरण आ रही है, और एक अभिलंब खींचें, मान लीजिए ये इस तरह से अभिलंब है, ऐसे ये अभिलंब है, तो इस स्थिति में ये किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी ऐसे। और इसी तरह से जितने भी अभिलंब आप खींचेंगे उन सब में ये किरण अभिलंब की ओर झुकती हुई चली जाएगी। ये देखिए, अगर मान लीजिए इसको यहाँ से हम अभिलंब इधर की ओर खींचें तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ऐसे आएगी। जब रात्रि में चूंकि वायु भी चलती रहती है और टेम्परेचर भी बदलता रहता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वायु के अणु एक दूसरे से दूर हटते जाते हैं, यानी वायु विरल होती जाती है, और उसके कारण ये वायुमंडल परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार से जो प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही है वो टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर के हमारे आँख तक पहुँचती है, और इस स्थिति में टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर के हमारे आँख तक पहुँचने में बीच में कई बार ये किरण, यही किरण मान लीजिए चल रही है, तो कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमारे आँख तक पहुँच पाती है, और कभी ऐसी स्थिति आती है कि घूम करके ये हमारे आँख तक न पहुँच करके किसी दूसरी ओर चली जाती है। ये किरण देख रहे हैं आप कि कई टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर के आ रही है, तो कभी ऐसा होता है कि हमारे आँख तक पहुँच जाती है ये किरण, और कभी ये स्थिति आती है कि हमारे आँख से थोड़ा सा हट जाती है, इधर की ओर या इधर की ओर चली जाती है। क्योंकि इसके बीच में सूर्य स्टार और आँख के बीच का जो मीडियम है इसका अपवर्तनांक लगातार बदल रहा है, तो माध्यम का अपवर्तनांक बदलने की वजह से हमारे आँख तक पहुँचने वाली किरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, कभी इधर की ओर कभी इधर तक, यानी कभी हमारे आँख तक पहुँचती है, कभी हमारे आँख से दूर हट जाती है। दूसरी बात, कभी कभी अधिक किरणें हमारे आँख पर पहुँच जाती हैं और कभी कभी कम किरणें हमारे आँख तक पहुँचती हैं। इसीलिए इस तारे की रोशनी जो है, यहाँ से चलने वाले प्रकाश की तीव्रता घटती अथवा बढ़ती हुई हमें प्रतीत होती है। ये देखें, इस यहाँ से चल करके लगातार किरणों के अपवर्तित होने के कारण हमारे आँख तक पहुँचने वाले किरणों की संख्या यानी प्रकाश की तीव्रता घटती बढ़ती रहती है। इसीलिए ये स्टार जो तारा है इसकी रोशनी यानी ये कभी कम चमकता है और कभी अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए ये तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला तीसरा अपवर्तन का जो उदाहरण है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी बर्तन में, मान लीजिए एक शीशे का ये बर्तन लिया आपने और इस शीशे के बर्तन में आपने पानी भर दिया, ये इस तरह से। तो पानी भर देने पर इसमें अगर मान लीजिए एक हम पेंसिल या कोई छड़ रखें तो वो छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखें, मान लीजिए बीकर है और इसमें पानी भरा हुआ है। अब अगर आप इसमें एक छड़ रखते हैं ये इस तरह से, तो ये छड़ हमें जो दिखेगी यहाँ से, जहाँ से पानी शुरू हो रहा है यहाँ से हमें टेढ़ा दिखने लगती है, ऐसे दिखाई देती है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, इधर से हमारी आँख है, मान लीजिए यहाँ हमारी आँख है आई और हम इधर से देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है। उसका कारण क्या है? देखें, मान लीजिए पेंसिल रखा है आपने और यहाँ से चल करके यहाँ तक ये पेंसिल ये सीधी है। अब इस स्थिति में यहाँ से जो किरण, प्रकाश की किरण चल रही है, ये देखिए, ये प्रकाश की किरण, ये पेंसिल रखी हुई है और यहाँ से लास्ट पॉइंट से प्रकाश की जो किरण चल रही है ये इस तरह से चलेगी हमारी आँख की ओर। ये देखें, ऐसे चल रही है यहाँ, और इस सतह पर, यहाँ इस सतह पर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। यहाँ पानी है, जल है, और जल से निकल करके वायु में प्रवेश कर रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ अभिलंब एक खींचें, देखें ये अभिलंब खींचें, तो ये प्रकाश की किरण अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये एक अभिलंब खींचा गया
और ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट रही है। तो अभिलंब से दूर हट करके अपने मार्ग पर न चल करके ये कुछ थोड़ा सा अपने मार्ग से हट करके इधर अभिलंब से दूर हटती हुई दिखेगी। देखें, अगर मान लीजिए हमारी आंख यहाँ है, आई इस बिंदु पर है, तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रकाश की किरण पानी में जल में से निकल करके बाहर आ रही है, तो ये ऐसा प्रतीत होगा जैसे इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ से। और इसी तरह से जितने भी यहाँ से यहाँ तक कि जितने भी पॉइंट्स हैं सभी ऊपर की ओर उठे हुए दिखेंगे। तो जो ये पेंसिल है वो हमको इस तरह से इस शेप में दिखेगी। यहाँ इसको हम साइड कर दे रहे हैं, यहाँ से दिखेगी। मान लीजिए इस पेंसिल का नाम हम ए बी रखते हैं और इस पॉइंट का नाम बी डैश और इसका नाम मान लीजिए सी रखते हैं हम। तो इस स्थिति में सी बी डैश के रूप में, यानी सी बी का इमेज जो है सी बी डैश के रूप में हमें दिखेगी। इसी तरह जितने भी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ तक के सब ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे हमको। तो इस तरह से जहाँ जल में पेंसिल डूबी हुई है उसके आगे का भाग मुड़ा हुआ दिखेगा और ये ऊपर उठा हुआ दिखेगा। उसका कारण ये है कि यहाँ से जो प्रकाश की किरण चल रही है अपवर्तित होकर के अभिलंब से दूर हट करके इस दिशा में चली जा रही है और आँख को बिल्कुल उसी सीध में ये बी पॉइंट यहाँ दिखेगा बी डैश पर। तो इसी कारण से जब आप पानी में कोई चीज छड़ या पेंसिल रखते हैं तो वो टेढ़ी दिखती है। इसी प्रकार से बिल्कुल इसी तरह से आधारित घटना है जो कि देखें, इसी प्रकार से अगर कोई जलाशय तालाब पानी से भरा हुआ है, पानी साफ है, एकदम स्वच्छ है, या किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो ऊपर से देखने पर बाल्टी की तली जो है थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जब आप बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बाल्टी की तली थोड़ा ऊपर है, जो वास्तविक गहराई है उसकी तुलना में थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। उसका क्या कारण है? जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ हम लेते हैं ओ, इस बाल्टी के अंदर एक पॉइंट हमने लिया ओ, तो ये इसकी देखिए यहाँ से ये गहराई है, इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक गहराई है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ से देख रहे हैं इधर से, ठीक है, ये आई, तो आप बिल्कुल वही बात, यहाँ से जो प्रकाश की किरण चलेगी, ठीक है, ये अभिलंब पर अपने अभिलंब पर आकर के अभिलंब से दूर हटती हुई इधर की ओर चली जाएगी। और इधर की ओर जाने की वजह से ये आँख हमारी यहाँ है, तो ये इधर मुड़ने की वजह से आँख को ऐसा प्रतीत होगा जैसे ओ बिंदु कुछ यहाँ इस तरह से ऊपर उठा हुआ है। तो जहाँ बिल्कुल जिस सीध में किरण बाहर निकल रही है उसी सीध में वस्तु ये ओ बिंदु दिखाई देगा, यानी ओ डैश पर दिखेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो पहले गहराई थी, ओ की जो पहले गहराई थी उसकी तुलना में ये गहराई घटी हुई महसूस होगी आपको। इसी कारण बाल्टी की तली या तालाब की तली थोड़ा सा ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, वास्तविक गहराई से कम गहराई पर महसूस होती है। ठीक, ओके।